अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम लोगों ने लास्ट टॉपिक नोबल गैसेस के बारे में पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस जो हैं वो हमारे पास ग्रुप 18 में पाए जाते हैं। लास्ट ग्रुप है ये पीरियोडिक टेबल का। इनको नॉर्मल वर्ड्स में इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। तो इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 होती है और आप देख रहे हैं कि P6 शेल हमारे पास कंप्लीट है। इस वजह से हमारे पास जो नोबल गैसेस होती हैं उनका जो वैलेंस शेल होता है कंप्लीट होने की वजह से वो बिल्कुल भी हमारे पास रिएक्टिव नहीं होते। उनको किसी भी इलेक्ट्रॉन की ना ही ज़रूरत होती है, ना ही वो गेन करते हैं, ना ही लूज़ करते हैं। ठीक है, हीलियम में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें NH2 आता है, लेकिन ये भी आप देख सकते हैं कि इसका जो लास्ट शेल है ये फिर भी कंप्लीट ही है। तो बेसिकली नोबल गैसेस के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का लास्ट शेल जो होता है वो कंप्लीट होता है। उसके अलावा जो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये है कि एडरलेस है, कलरलेस है और ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं। ये सारी गैसेस ये लो रिएक्टिव होते हैं, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि इसके जो वैलेंस शेल होता है वो कंप्लीट होता है, इसको किसी भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती है। और इसका वैलेंस शेल कंप्लीट होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ना ही ये लूज़ करता है, ना ही ये गेन करता है और ये किसी के साथ भी कोई बॉन्ड नहीं बनाता। तो ये बिल्कुल ही लीस्ट रिएक्टिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में। इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ज़ीनॉन, रेबडॉन, एक्सिनॉन। ठीक है, और ये नॉन रिएक्टिव होने की वजह से कहाँ पर यूज़ होते हैं? तो सबसे पहले ये रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ हो जाते हैं, लाइटनिंग और वेल्डिंग जैसे प्रोसेसेस में यूज़ हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल में हमारे पास शील्डिंग गैस और फिलिंग भी यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, उसमें जो सबसे लास्ट टॉपिक है आज का वो है हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में कंपैरिजन। तो सबसे पहले हम थर्मल कंडक्टिविटी को पढ़ लेते हैं। सब में पॉइंट्स जो है ना वो मेन एक ही है। ठीक है, वो पॉइंट क्या है कि मेटल्स जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं, उसमें मेटेलिक बॉन्ड जो होते हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी को देखें कि हीट कैसे कंडक्ट होती है, तो जैसे मैंने बताया कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं वहीं पर कंडक्टिविटी हो सकती है। तो थर्मल इलेक्ट्रिविटी कंडक्टिविटी मेटल में सबसे ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि नॉन मेटल में सबसे कम है क्योंकि वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, सेकेंडली थर्ड हम बात कर लेते हैं अडेप्टेबिलिटी की। अडेप्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो मेटल जो है हाईली मेलिएबल है। ठीक है, ये हाईली मेलिएबल और डक्टाइल क्यों है? क्योंकि हमारे पास जब हम इसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मेटेलिक बॉन्ड इजीली अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और वो इजीली शेप हो जाते हैं आफ्टर प्रेशर। लेकिन जो नॉन मेटेलिक हैं वो हमारे पास ना ही मेलिएबल हैं, ना ही डक्टाइल हैं, बट ब्रिटल हैं। ठीक है, लास्ट में हम बात कर लेते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने आप को तोड़ते नहीं हैं। तो ये आप लोगों ने बात हमेशा याद रखनी है कि मेटल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, उनका उनको मेल्ट करना या बॉयल करना ईजी नहीं है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। उनके पास बहुत ज़्यादा वीक बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, वेंडर वॉल बॉन्ड हो गया या फिर कोवलेंट बॉन्ड हो गया। तो ये जो बॉन्ड होते हैं ये बहुत ज़्यादा इजीली ब्रेक हो सकते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता। इसके हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसकी हम शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो आज हमारा पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। कल से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को अब तक तमाम चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर दोबारा वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाने की भरपूर कोशिश करूँगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।